आपका एसएल जाएगा कलीम ट्रेडर, ऐसा ऐसा होगा। ओके भाई, एसएल जाएगा तो कोई बड़ी बात नहीं है, मैं एक्सेप्ट करूंगा ना, सिंपल सी बात है। बुक गाइस, बुक कर लो, है ना। क्या मजा आया, तीनों को मिला करके 1,18,000। वो सेलिंग का प्लान है गोल्ड में। रीजन भी बताता हूँ, काफी सिंपल रीजन है, आप सब लोग के साथ ऑलरेडी शेयर किया हुआ है। छोटी क्वांटिटी डाल दी है यहाँ पे, छोटी क्वांटिटी और डालनी है, ठीक है। ये स्टॉप लॉस रखना चाहिए $8 से $9 का। ट्रेड का टारगेट अपन को बनाना चाहिए 1:2 फर्स्ट। लेट्स सी व्हाट हैपेंस नेक्स्ट। ट्रेड क्यों लिया है, नॉलेज एजुकेशन के लिए समझाता हूँ। लाइन हटा रहा हूँ। सबसे पहले मैंने क्या किया, मार्केट को मैंने वो जो FRVP अपन बनाते हैं डिलीट मार रहा हूँ। यहाँ पे जाएंगे। सबसे पहले FRVP का मतलब क्या होता है, यहाँ ये इंडिकेटर है, ये वाला फ्री इंडिकेटर है FRVP। पिछले दिन के ओपनिंग से शाम के 4 1600 पे आ जाओ, 1600 पे आ गए। तो मैं अभी अपने वैल्यू एरिया हाई के ऊपर ट्रेड कर रहा हूं। ये वैल्यू एरिया हाई है, ये वैल्यू एरिया लो है, यूट्यूब पे समझाया है। इसके ऊपर जब मार्केट होता है तो हम सेल का प्लान करते हैं, वो भी यहां पे जब ये अंदर घुसता है। यानी मैं ऑलरेडी बहुत ही ज्यादा बेटर पोजीशन पे बैठा हूं। अगर मैं यहां पे सेलिंग का प्लान बना रहा हूं, सोचो ये टारगेट करने, तो ये तो और बढ़िया जगह होगी। कुल मिलाकर के मैं सेलिंग के बेस्ट पॉइंट पे हूं। आप लोग को 100 बार बताया है, बाई लो बट सेल हाई। ओके, सो वी आर एट अ वेरी हाई पोजीशन एज ऑफ द मार्केट स्ट्रक्चर। अगला पॉइंट भाइयों, ये देखो, इसको क्या बोलेंगे, क्या हम इसको ऑर्डर ब्लॉक बोलेंगे? डेफिनेटली दिस इज ऑर्डर ब्लॉक। ओके, मार्केट उसके ऊपर चला गया, यानी लिक्विडिटी स्वीप करने के लिए। गाइस, क्या ये भी एक ऑर्डर ब्लॉक है? ये देखो 5 मिनट पे 100% ये भी एक ऑर्डर ब्लॉक है। मार्केट उसी से उसका भी स्वीप कर दिया। 2 लेवल का स्वीप किया है, एक का कर दिया, दूसरे का करना बाकी है। आपको सेफ एंट्री चाहिए, आप यहां घुसना। मेरी एंट्री मैंने यहां कर ली है इस पॉइंट पे, ठीक है। स्टॉप लॉस मैंने जानबूझ के थोड़ा स्पेस दिया है, देना तो ये चाहिए मेरे को 15, बड़े वो ज्यादा हो जाएगा। अपन कैसा 8 मांगता है मार्केट, तो 8 का 10 9 दे देते हैं, 9.3 दे देते हैं, कोई दिक्कत नहीं, 9.3 दे देते हैं। तो दिस इज द ट्रेड लॉजिक। चार्ट दिखाऊंगा, ट्रेड जो लिया हुआ है, स्टॉप लॉस लगाया हुआ है, सब कुछ लगाया हुआ है, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट होता है टीपी ओपन रखो, अपना टीपी रखो ओपन, स्टॉप लॉस रखो लिमिटेड। भाई राइट कॉर्नर पे क्या, ये राइट कॉर्नर पे ना अलग अलग मेरे ऑर्डर ब्लॉक्स पे मेरा इंडिकेटर है, ये बनाया हुआ है बीबी एक्सक्लूसिव। इस पे सेटिंग पे भी 1 आवर है, तो 1 आवर के ऑर्डर ब्लॉक्स बता रहे हैं। सारे के सारे ऑर्डर ब्लॉक्स के मार्केट नीचे ट्रेड कर रहा है, जाके हिट भी करेगा तो सेल ही करना है, तो वो बेरिश बता रहा है ट्रेंड को। एसएमसी कॉन्सेप्ट कैसा है बता दें। देखो, एसएमसी कॉन्सेप्ट अच्छा है, आईसीटी कॉन्सेप्ट अच्छा है, प्राइस एक्शन अच्छा है, बस आपको समझ में क्या आता है वो देखना है। जैसे क्या है ना, अगर सबको मिला दोगे तो कुछ कर ही नहीं पाओगे, तो आपको फॉलो करना है। जैसे मैं क्या फॉलो कर रहा हूं, मैं एकदम सिंपल स्ट्रैटेजी फॉलो कर रहा हूं भाई। बाय लो सेल हाई, ये मेरा कोर है मेरी स्ट्रैटेजी का। देन मैं फॉलो कर रहा हूं ट्रिगर्स, मतलब लेवल्स के लिए ऑर्डर ब्लॉक, या तो फिर HTF यानी बड़ा टाइम फ्रेम हो गया, 4 आवर 1, उनके हाई लो, ठीक है, उनके हाई लो। उस पर मैं 5 मिनट में स्वीप मतलब ट्रैप, ये ऐड कर रहा हूं, ठीक है। ये सब ऐड करने के बाद कभी कभी FVG में सपोर्ट, या तो IFVG का ब्रेकआउट, तो मैं ऐसे कंसेप्ट मैंने मिला दिए। इन सब का बाप रिस्क रिवॉर्ड रेशियो प्लस स्टॉप लॉस। इस स्क्रीन में जितना मैंने लिख दिया है ना, इसके अलावा अगर आप कुछ नहीं भी पढ़े, अगर कई लोग को बोलते हो ना मेरे को सिलेबस बता दो, पढ़ना क्या है, इतना पढ़ लो, बहुत गंदा लिखा हुआ है, लेकिन जो यहाँ पे लाइव अटेंड कर रहा है रेगुलरली उसको पता है। स्टॉप लॉस लगाना सीख जाओ और उसको एक्सेप्ट और नो, और साइकोलॉजिकली ये भाई देखो 4 क्वाड्रेंट होते हैं। ये हो गया स्टॉप लॉस, आ रहा रिस्क मैनेजमेंट, ये टेक्निकल, साइकोलॉजी, नो ओवर ट्रेडिंग, नो ओवर ट्रेडिंग, मैक्सिमम 2 SL अ डे, 1 SL अ डे, अगर छोटा छोटा SL था तो 3 SL अ डे। इसके ऊपर कभी ट्रेडिंग मत करो। चौथा, फोकस करो अपने मेडिटेशन पे, और स्टॉप लॉस उड़ जाए तो गुस्सा ना आए आपको, इतना आपको सीखना है, ठीक है। बाकी देखो जो होगा एक्सेप्ट करेंगे। आई थिंक SL की तरफ जा रहा है, $5,000 का SL चला जाएगा। हिट होगा तो क्या करना है, बंद कर देना है दिन। मेरे को, मैंने प्लान किया था। आपका हिट होगा तो क्या करना है, डिपेंड करता। अगर छोटा स्टॉप लॉस है, एक ट्राई और करोगे, बड़ा स्टॉप लॉस है, दिन बंद करोगे, किल स्विच दबाऊंगा, यहां आऊंगा, ये किल स्विच नाम का बटन दबाऊंगा, ताकि मैं चाह के भी ट्रेड ना कर पाऊं लालच में आकर के। क्योंकि दिन बहुत, देखो ऐसे दिन क्या होता है, अगर मेरे ऐसे लिया ना उसने, यानी कि दिन बेकार है। दिन बेकार है मतलब भाई इतने अच्छे टेक्निकल सेटअप पे तुम्हारा टारगेट नहीं होगा, तो क्या चीज में टारगेट होगा, इसके बाद कौन सा सुपर सेटअप बनने वाला है। तो ये आपको खुद को डिसाइड करना है कैसे करना है। आप खुद स्कैल्प कर रहे हो, लोगों को मना करना है स्कैल्पिंग, इसको नहीं। बहुत नॉलेज की कमी है मार्केट में, लोगों को लगता है ये स्कैल्पिंग है, ये स्कैल्पिंग नहीं है। स्कैल्पिंग वो होती है जो आदमी दिन का 10 ट्रेड करता है, 1 मिनट पे एंटर एग्जिट, वो अपना रिस्क रिवॉर्ड त्याग देता है। मैं एक रिस्क रिवॉर्ड ट्रेडर हूं।
आप देख लेना, इसके बाद में आपके सामने अगर स्टॉप लॉस हिट होता है या टारगेट भी हिट होता है, ये किल स्विच दबाऊंगा, मैं ट्रेड ही नहीं कर पाऊंगा। ओवर ट्रेडिंग तो दूर की बात है। 10 ट्रेड, एक ट्रेड लूंगा दिन का, रिस्क रिवॉर्ड जानबूझ के 2 रखा है, अगर चल गया ना 3 से 4 खींच के दिखाऊंगा। तो स्कैल्पर में और एक ट्रेडर में क्या फर्क होता है कि स्कैल्पर चू 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 घुसता रहता, निकलता रहता, घुसता रहता, निकलता रहता, इसलिए वो बर्बाद हो जाता है लॉन्ग टर्म में। नए लोगों को तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए, समझ रहे हो। तो ट्रेडर भाई, मैं एक इंट्राडे ट्रेडर हूं, आई एम नॉट अ स्कैल्पर, एंड आई विश आई हैव ट्राइड टू बी अ स्कैल्पर। आई हैव सीन फुल ऑफ हैक्टिक, कोई पीस नहीं माइंड में। यू शुड स्टे काम। स्टेइंग काम इज अ लॉन्ग टर्म प्रोसेस। स्टे काम करने का सबसे पहला तरीका एक्सेप्टिंग की लॉस हो सकता है। सबसे पहला स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 1 ऑफ स्टेइंग काम, एक्सेप्ट मैक्स क्या प्रॉब्लम हो सकता है। ये बुक मैंने बुक्स में भी पढ़ा है बहुत सारे। इनफैक्ट मैक्स क्या हो सकता है, तो अगर आपका अकाउंट लो हो सकता है, यू कांट स्टे काम। अगर ये स्टॉप लॉस नहीं लगाऊंगा, मैं नहीं लगाऊंगा स्टॉप लॉस, मैं पहले से डिसाइड नहीं करूंगा कि मैं ये ट्रेडिंग बंद करने के लिए किल स्विच दबाऊंगा, आई कांट स्टे काम। स्टेइंग काम इज व्हाट्स द वर्स्ट दैट कैन हैपन। द वर्स्ट दैट माइट हैपन इज अ स्टॉप लॉस हिट। ओके, अगर मैं रिस्क कर रहा हूं इतना पैसा, ठीक है, अगर मैं इतना पैसा रिस्क कर रहा हूं, तो क्या मैं ज्यादा बना सकता हूं? यस, अगर ये ट्रेड चलता है तो ये प्लस ये भी मिल सकता है आज। ओके, आई कैन स्टे काम नाउ बिकॉज व्हाट आई एम रिस्किंग उसका मैं डबल पैसा बना सकता हूं, तो आई स्टे काम। सिंपल, क्लीन ट्रेडिंग भाई। व्हाई जिम इज इंपॉर्टेंट? जिम इज इंपॉर्टेंट बिकॉज आपका जो माइंड है, आपका जो सर है, माइंड ब्रेन जो है, वो बॉडी में है, और वो आपके बॉडी का काफी बड़ा एनर्जी रिसोर्स वो यूज करता है। जिसकी जो जिम नहीं जाता, सही खाना नहीं खाता, स्लीप उसकी ठीक नहीं होती, उसकी बॉडी में दम नहीं है, वो सुस्त, लेथर्जिक, लेजी है, उसका दिमाग भी लेजी है। सिंपल कहानी है, इसलिए आपको जिम जाना है। हाँ, और आप अगर थोड़ा बॉडी बना लोगे तो अच्छे दिखोगे, आपके घर वाले भी आपकी तारीफ करेंगे, आपकी गर्लफ्रेंड, आपकी लड़कियां तारीफ करेंगी, लड़के दोस्त पूछेंगे क्या हो गया। इट्स अ गुड थिंग। सर आप हम्बल बहुत हो। मैंने देखा है ना, उड़ने से क्या होता है, उड़ने से क्या होता है ना, मार्केट भी पेलता है, भगवान भी पेल देता है आपको फिर, कि दिया तेरे को हीरो बनने के लिए, सब छीन लेता है भगवान। when you know there is nothing you can, nothing is permanent, so you, गुड के बाद बैड होता है, बैड के बाद गुड होता है, इट्स अ साइकिल, इट्स कीप गोइंग। प्रॉफिट के बाद लॉस होता है, लॉस के बाद प्रॉफिट होता है। आपको रिस्क रिवॉर्ड आना चाहिए, चलने दो बस। विच प्रॉप फॉर्म इज बेस्ट? प्रॉप फॉर्म की बात पूछोगे तो मेरे को फंडेड फ्राइडे बेस्ट लगता है। वहां पे मेरा एक अकाउंट चल भी रहा है, कौन सा वाला, इंस्टेंट वाला चल भी रहा है अभी, fundedfriday.com, दिस द बेस्ट। ये मैं इसको बताता हूँ लोगों को, ये यूज कर सकते हो, मैं भी यही यूज करता हूँ। अनीश 10 इसका कोड है, मन करेगा तो देख सकते हो, अनीश 10 कोड यूज करके 10% का डिस्काउंट भी ले लेना, अनीश 10 फॉर अ डिस्काउंट ऑफ 10%। यू कैन सिंपली गो हियर, वन स्टेप इंस्टेंट फंडेड, जो भी 50,000 का लेना है, जो भी, बाय द चैलेंज, यूज द कोड अनीश 10, तुम्हें 10% डिस्काउंट मिलता। मुंह पे बोलता, मुझे भी 10 से 20% का, ये इतने पैसे मुझे भी मिल जाते हैं, और कभी कभी इससे ज्यादा भी मिल जाते हैं बड़ी सेल पे। ये है, मुझे उसकी जरूरत है क्या? जरूरत तो नहीं है, लेकिन आए पैसे तुम भी नहीं छोड़ोगे जिस दिन तुमको कमाने का मौका मिलेगा। तो बस मेक श्योर कि तुम जिससे कमाते हो उससे किसी का बुरा ना हो, बस दैट्स इट। बीइंग ऑनेस्ट विथ यू, क्यों नहीं कमाएंगे ज्यादा? नो स्कैल्पिंग, नो चिक चिक चिक, कोई पैसा जबरदस्ती, कोई हवाबाजी नहीं। ट्रेड करो, और मुंह पे बोलता हूं अभी भी स्टॉप लॉस हिट हो सकता है, इसलिए अब अपने को थोड़ा सा ट्रेल कर लेना चाहिए। आई होप कि इस लाइव ट्रेडिंग में आपको बहुत कुछ देखने सीखने मिला, कितने पेशेंस बैठना है, कैसे करना है, कैसे कब ट्रेल करना है, सब कुछ आपके सामने है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग यू नीड टू लर्न इज टू एक्सेप्ट द आउटकम। एग्जिट कर दो बोला किसी ने, एग्जिट तो कर दूंगा, बट ले लूंगा भाई $2-3 हज़ार का लॉस, बट ट्रेड का प्रोसेस खराब नहीं करूंगा जो सिस्टम पे डाला है। इनफैक्ट राइट स्टॉप लॉस तो यहां नहीं, यही होना चाहिए था, बट क्या करें, अब अपन ने सिचुएशन देके ट्रेल कर लिया था, तो अब मैं उसको खींच के बड़ा करूंगा ना, क्या होगा, मेरे ब्रेन को पता चलेगा कि ये नॉर्मल है, मैं अपना स्टॉप लॉस ही खिसकाता रह जाऊंगा। तो दिख रहा है फिर भी लॉस लेना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि टारगेट भी हो सकता है, मार्केट किसी को नहीं पता क्या करता है, क्या होने वाला है, नो बडी नो, सो वी हैव टू एक्सेप्ट इट। दिल को तसल्ली देने के लिए चाहिए तो ट्रेंड लाइन बना लेता हूं, कुछ नहीं कर पाएगी ट्रेंड लाइन, कुछ नहीं कर पाएगी, तोड़ना को तोड़ देगा, रेशन ले लेगा। अपने हाथ में क्या है? कुछ नहीं अपने हाथ में। दिस कुड बी अ ब्रेकआउट ऑफ पोल एंड फ्लैग पैटर्न एज वेल। थोड़ा बेटर बनाना हो गया भाई, अरे रे रे रे, अरे रे रे, हो गया स्टॉप लॉस हिट हो गया स्टॉप लॉस भाई। तो ठीक है भाई, जैसा बोला, एक ट्रेड दिन का लेना है, स्टॉप लॉस हिट होता है, दिन बंद करना है, अगर वो हिट होगा तो ओनली वन थिंग वी हैव टू अंडरस्टैंड, एक्सेप्ट करना पड़ेगा, दैट्स इट। ट्रेड वापस ब्रेक इवन पे आ गया है, अमेजिंग भाई। 1:2000 यूज करते हो, लेवरेज मैटर ही नहीं करता ना भाई, आपको क्या, रिस्क कैलकुलेटर फॉर्म यूज करो ना, रिस्क कैलकुलेटर फॉर्म यूज करो अपना, ऐसे करके यूज करो, स्टॉप लॉस को पता है यहां लगाना है, और सेल दबा दो,
बढ़ा दी मैंने क्वांटिटी। मैंने क्वांटिटी क्या देख के बढ़ाई? मैंने क्वांटिटी बढ़ाई रिस्क देख करके। 2000 का रिस्क लिया मैंने, ठीक है? तो रिस्क देख करके मैंने क्वांटिटी बढ़ाई। स्टॉप लॉस मुंह पे बोल रहा हूं सब लोगों को, 11,000 लोग देख रहे हो, लेना पड़ता है पैसा देने के लिए। अगर आपने ट्रेड लेना है तो याद रखना है कि देना भी पड़ता है। वो एक्सेप्ट करके आओगे तो ही ट्रेडिंग कर पाओगे, याद रखना। सबके कमेंट पढ़े मैंने, कमेंट्स पढ़ रहा था सबके में। कई सारे लोग कह रहे हैं अप, ज्यादातर लोग कह रहे हैं अप, ज्यादातर लोग कह रहे हैं अप, कुछ लोग कह रहे हैं डाउन, और कुछ बहुत ज्यादा जो पैरालिसिस ऑफ एनालिसिस को सब कर लेते हैं वो कह रहे हैं अप देन डाउन। तो सही बात है तीनों। और रियल आंसर पता है क्या है? रियल आंसर नोबडी नोज, nobody knows. You, whatever you think, you take your chance, you put your stop loss and system with a risk reward of more than 1:2. If you're a real account trader, if you're a prop firm trader, 1:1. Just watch the market. That's it. ये real answer है। ठीक है गाइस, इतनी देर मेहनत करने के बाद यही सीखने मिलता है कि accepting the outcome is not easy, but easy or not, हैव टू डू द राइट थिंग। ना भी स्टॉप लॉस ट्रेल करना है, ना क्वांटिटी बढ़ाना है, ना ओवर एक्साइटेड होना है, ना दुखी होना है, ना खुश होना है। इतना चीज याद रखना कि ओवर ट्रेडिंग नहीं करना है इसके बाद, चाहे पैसा मिले या ना मिले, लॉस हो प्रॉफिट हो, नो मोर ओवर ट्रेडिंग। दैट्स इट, ओनली वन ट्रेड अ डे। ये मेरा है वन ट्रेड अ डे आज का। आपका देखो, आप 2-3 मैक्स। आप लोग को पता है मैं एक बार भी ना मेरे पीएनएल पे ध्यान नहीं दे रहा हूँ कि $3,000 है, $4,000 नहीं देख रहा हूं मैं सिर्फ चार्ट्स की कैंडल्स देख रहा हूँ कि सपोर्ट टूटे, सपोर्ट टूटे, सपोर्ट टूटे तो मेरे स्कोर हटाऊं। पीएनएल कभी मत देखा करो। पीएनएल देखने से इमोशनल होता है आदमी कि यार ये पैसे ले लूं, वो पैसे ले लूं। बहुत बहुत मुश्किल है पीएनएल से बचना। हमेशा फोकस कैंडल्स पे, चार्ट्स पे। मैंने 2 बार क्वांटिटी ऐड करी है। 3 लॉट से शुरू किया था, फिर 3 लॉट बढ़ाया, फिर रिस्क मैनेजमेंट में 2000 का रिस्क बढ़ा के 3.24 लॉट बढ़ाया। मैं ऑलरेडी ठीक ठाक मेरा क्वांटिटी है। मेरे को पॉइंट से मतलब है, क्वांटिटी से नहीं। लोगों का अकाउंट ब्लो उनका होता है जो क्वांटिटी ओवर साइज करके बैठते हैं। प्लीज लर्न दिस। इवन इफ दिस ट्रेड लुक्स टू मी दैट इट माइट वर्क, स्टिल आई एम नॉट गोना इंक्रीज द क्वांटिटी। पॉइंट्स ज्यादा कैप्चर करना मेरा गोल होता है, ना कि पैसे बुक करना। प्रोसेस पे जो काम करेगा वो बहुत बड़ा पैसा फ्यूचर में कमाता है। तो मैं बस प्रोसेस के लिए काम कर रहा हूं। आप सब लोग देख सकते हो, शुरू से बैठा हूं। फर्स्ट ट्रेड ऑफ द डे भाई लोग बुक कर लेना यहां पे, ठीक है? दिस इज अ वेरी वेरी, मतलब चांस तो है मार्केट यहां से रिवर्स मारेगा, तो मैं भी बुक कर लूंगा, आप भी बुक कर लो, ठीक है? अच्छा टारगेट है अपना। ₹1 का लॉस नहीं किया अपन ने, पहला टारगेट लिया। और जो मेरे प्यारे भाई थे बाय वाले, जो कह रहे थे आपका ऐसे होगा, आपका ऐसे होगा, आपका ऐसे होगा, मैं नहीं चाहता था बोलना, बट देखो आपका भी हो सकता है सेल। तो कभी भी पब्लिकली ऐसे नहीं बोलो। तुमको ही खराब लग रहा होगा इस वक्त जो बोला था आप कैसे लोगा, आप कैसे लोगा, आप कैसे लोगा। मैं तो बोला हो भी जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, मत बोला करो। इससे तुमको तुम्हारी सेल्फ रिस्पेक्ट पे डाउट होता है कि मैं क्या कर रहा हूं, मेरा लॉस हो रहा है, दूसरे को बोल रहा हूं लॉस कर रहा है। कैसा नेचर है मेरा? इंप्रूव योर सेल्फ, बी पॉजिटिव भाई। लेट्स डू इट, लेट्स डू इट, लेट्स डू इट, लेट्स गो, लेट्स गो, लेट्स गो। और जाएगा क्या? मजा आ गया भाई। बुक गाइस, बुक कर लो, है ना? अब बुक कर लो। जब टारगेट क्रश हो जाता है, बुक करने में जो मजा आता है ना, क्या मजा आया। तीनों को मिला करके 1,18,000। वो बहुत ही अच्छी क्वालिटी का ट्रेड था गाइस ये। और मिलता हूं आपको अगले किसी लाइव में। थैंक यू सो मच।